अगर आप बढ़ते हुए मोटापे से परेशान हैं, सब कुछ करके देख चुके हैं, अपना फेवरेट खाना छोड़ने के बाद भी वज़न बढ़ता जा रहा है, पेट और कमर के आसपास चर्बी जमती जा रही है, तो आज आपको एक ही ऐसी चीज़ बताऊंगी, आप इसे करके देखिएगा। पहले ही दिन आपका मोटापा बढ़ना बंद ना हो जाए तो मुझे बताइएगा। और धीरे धीरे जब आप इसे लगातार करेंगे ना, आपका जो फैट है वो पिघलने लगेगा, वज़न जो है कम होने लगेगा, आपके शरीर में इंचेस में लॉस होगा, एनर्जी लेवल इंक्रीज होगा, आपको भूख सही तरीके से लगेगी, जो खाएंगे वो पूरा पचेगा और सबसे बड़ी चीज़ कि आपका पेट खुलकर साफ होगा। ये एक ही तरीका ऐसा है जिसे अगर आप कर लेते हैं, आप खुद आकर मुझे बताएंगे, मधु जी कमाल हो गया, हम अपनी पसंद का सब कुछ खा रहे हैं फिर भी हमारा मोटापा पहले ही दिन से बढ़ना बंद हो गया, कंट्रोल में रहने लगा। और मोटापे के कारण जो हमें घुटनों में दर्द होता था, जानते हैं ना, बहुत सारी समस्याएं हैं जो अकेले मोटापा बढ़ने से आ जाती हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर बढ़ता है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है, दिल की बीमारियों का खतरा, डायबिटीज़ का खतरा, एक लंबी लिस्ट है। इन सारी समस्याओं से छुटकारा पाना है तो इस नुस्खे को आप आजमा लीजिए और वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि अंत में मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगी कि लेटे लेटे आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है, आप सभी के घर में नींबू मिल जाते हैं, नींबू के रस के फ़ायदे आप सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि नींबू का जो छिलका है, जिसे आप बेकार समझकर फेंक देते हैं, ये आपके वज़न को कम करने में जादू की तरह काम करता है। तो मैंने यहाँ पर लिए हैं 5 नींबू। एक ही बार ये नुस्खा बनाकर रख लीजिए, हफ्ते भर तक कोई रोज़ रोज़ बनाने का झंझट नहीं है। सिर्फ इसमें से 1 चम्मच आपको लेना है और सुबह सुबह पी लेना है, आपका दिन भर के लिए काम हो जाएगा। ये आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर देगा। इसे आप ऐसे समझ लीजिए कि आप रसोई में खाना पका रहे हैं, लेकिन आपने गैस ऑन नहीं की है, सिर्फ खाने को वहाँ रख दिया है और उसे हिला रहे हैं। हम जिम जाते हैं ना हम, लेकिन घंटों पसीना बहाने के बाद भी मोटापा कम नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो गैस ऑन नहीं है, आपकी जो जठराग्नि है वो मंद पड़ गई है, आपकी अपनी आदतों की वजह से या उम्र की वजह से या किसी बीमारी की वजह से या किसी दवाई की वजह से। तो ये 5 नींबू आप ले लीजिए। सबसे ख़ास चीज़ कि इनको बहुत अच्छे से आपको धो लेना है। मैं तो इन्हें आधा घंटा पानी में भिगो कर रख देती हूँ, ताकि इसके चारों तरफ जितने भी कोई केमिकल्स हैं, कोई गंदगी है, वो अच्छे से साफ़ हो जाए। उसके बाद इन्हें साफ़ कपड़े से आप पोंछ लीजिए, आधा आधा काट लीजिए और इन्हें रस के सहित आप मिक्सी में पीस लीजिए, यानी एक बढ़िया सी चटनी बना लीजिए। ये जो चटनी है, इसमें 2 चीज़ें और हम डालेंगे आगे चलकर, ये कमाल कर देगी, क्योंकि नींबू का जो छिलका होता है इसमें पेक्टिन नामक फाइबर होता है। ये ना सिर्फ आपके फैट को बर्न करता है, आपके पेट की सफाई करता है, बल्कि आपको जो बार बार भूख लगती है ना, क्रेविंग्स होती हैं, उसे भी कम करता है। दूसरा, इसमें पॉलीफेनॉल्स होते हैं जो फैट बर्नर की तरह काम करते हैं, यानी बरसों से जो जिद्दी फैट जमा हुआ है आपके शरीर में, वो ऐसे पिघलेगा जैसे मोमबत्ती का मोम पिघलता है। नींबू के छिलके में आपके स्ट्रेस को कम करने के लिए फ्लेविनॉइड्स होते हैं। स्ट्रेस के कारण भी मोटापा बहुत तेज़ी से बढ़ता है। तो इस चटनी को आप 1 हफ्ते के लिए बना कर रख लीजिए। सुबह सुबह आपको इसका सेवन करना है। गुनगुना पानी लीजिए 1 गिलास, उसमें 1 चम्मच ये चटनी डाल दीजिए और इसमें आपको डालना है चुटकी भर काला नमक। ये काला नमक जो है आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए कमाल का असर रखता है। साथ ही अगर आपको इनडाइजेशन की समस्या है,
खाना खाने के बाद पेट फूल जाता है, खट्टी खट्टी डकारें आती हैं, उसमें भी आपको फ़ायदा मिलेगा और फैट तो पिघलेगा ही पिघलेगा। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर आपको ब्लड प्रेशर की समस्या है तो काला नमक का प्रयोग आप सावधानी से करें या इसे अवॉइड करें। दूसरी चीज़ मैं बताऊंगी वो आप इसमें ऐड कर दीजिएगा। दूसरी चीज़ जो आप इस नुस्खे में डालेंगे वो है काली मिर्च। ये आपके शरीर में थर्मोजेनेसिस को बढ़ा देती है। आपके पेट पर, कूल्हों पर, कमर पर जो जिद्दी फैट जम गया है वो इस थर्मोजेनेसिस के कारण पिघल पिघल कर आपके पसीने के साथ, मलमूत्र के साथ शरीर से बाहर निकलने लगेगा। और काली मिर्च तो वैसे भी आपके शरीर में जो इन्फ्लेमेशन है या आपकी खून की नलियों में, नसों में जो टॉक्सिन्स जम गए हैं, जो ब्लॉकेजेस आ गए हैं, उन्हें खींच कर बाहर निकाल देती है। बहुत गुणकारी होती है काली मिर्च। तो चुटकी भर काला नमक, चुटकी भर काली मिर्च आप इस 1 गिलास पानी में डालकर, वो 1 चम्मच आपने चटनी डाल दी है नींबू की, इसे मिक्स करके आपको सुबह सुबह पी लेना है। पहली चीज़ यही पीनी है। आप चाय वगैरह कुछ पीते हैं तो वो इसके 1 घंटे बाद पीजिए। अब अगर आपको ब्लड प्रेशर की समस्या है तो काला नमक अवॉइड कीजिए। आप इसमें शहद डालिए 1 चम्मच। शहद की जो संरचना है ना, जो स्ट्रक्चर है, वो हमारे खून से मिलता जुलता है। आपके शरीर में इतनी एनर्जी आ जाएगी। और नींबू और शहद का जो कॉम्बिनेशन है ये फैट लॉस के लिए गजब के रिजल्ट्स देता है। जो शर्ट के बटन बंद नहीं होते थे, आपके फेवरेट कपड़े जो आप पहन नहीं पाते थे मोटापे के कारण, वो आपको फिट आने लगेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ कि आप थके थके से नहीं रहेंगे, एकदम एनर्जेटिक रहेंगे। पूरे शरीर में प्राणों का संचार हो जाएगा। सुबह सुबह पी लीजिए इसे। और दूसरी चीज़ जो आपको करनी है वो है एक मुद्रा। योग को अगर आप इन नुस्खों के साथ अपना लेना तो फिर तो गजब के रिजल्ट्स हैं। इस मुद्रा का प्रयोग करने से आपका मणिपुर चक्र जागृत होता है, यानी आपकी जठराग्नि, जो गैस्ट्रिक फायर है, जो खाने को पचाती है, उसमें तेज़ी आ जाती है। ऐसा नहीं होगा कि आपको भूख लगेगी, बल्कि जो आप खाएंगे ना उसका पूरा फ़ायदा आपको मिलेगा। वो खाना आपके शरीर को लगेगा, टॉक्सिन्स नहीं बनाएगा पेट में सड़ के। तो इसके लिए एक मुद्रा है जिसे हम कह देते हैं सूर्य मुद्रा। एक खास चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ये मुद्रा आपके शरीर में बहुत गर्मी पैदा करेगी, तो इसका अभ्यास या तो आप सुबह सुबह कीजिए या शाम को, जब मौसम में थोड़ी ठंडक हो ना, उस वक्त आप अपनी जो रिंग फिंगर है इसे अंगूठे की जड़ में लगा दीजिए और अंगूठे से इस उंगली को दबा दीजिए। देखिए, कई बार मोटापे का कारण थायराइड जैसी बीमारियां भी होती हैं, तो उस थायराइड को कंट्रोल करने का काम भी ये मुद्रा करती है और इसे फैट बर्नर मुद्रा कहा जाता है। तो दोनों हाथों से ये मुद्रा बनाई, 15 से 45 मिनट आप इस मुद्रा का अभ्यास कीजिए। और ज़रूरी नहीं कि आप एक ही बार में 45 मिनट बैठें, आप 15-15 मिनट या 10-10 मिनट 2-3 बार आप इसका अभ्यास कर लीजिए। खाना खाने के तुरंत बाद नहीं करना है। और इस तरह से हाथों को, हथेलियों को आसमान की तरफ किया, आंखें बंद करके पूरा ध्यान अपने पेट की तरफ लगाइए। गहरी गहरी सांसें लीजिए। फिर देखिए इस मुद्रा का जो असर होता है इस नुस्खे के साथ, आप कहेंगे कि भाई हमने ये सब पहले क्यों नहीं किया, हमें ये सब पहले क्यों नहीं पता था। और एक चीज़ आपको समझनी होगी कि चाहे आप इस नुस्खे का प्रयोग करें या मुद्रा का प्रयोग करें, जब खाना खा रहे हैं उसे अच्छे से चबा चबा कर खाइए, ताकि आपके पेट का जो डाइजेशन का काम है ना, वो आधा आपके मुंह में ही हो जाए। आपके मुंह की जो लार है उसमें ऐसे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, ऐसे पाचक रस होते हैं जो खाने को पचाने के लिए ज़रूरी होते हैं। टीवी देखते हुए, मोबाइल देखते हुए जब आप खाना खाते हैं ना, जल्दी जल्दी निगलते जाते हैं, वो बहुत बड़ा कारण है ओवर ईटिंग का और मोटापे का। अच्छे से रस ले लेकर चबा चबा कर खाने को खाइए। खाने से ठीक पहले, ठीक बाद में पानी मत पीजिए। खाने के 1 घंटे बाद आप पानी पीजिए, वरना
आपकी जो गैस्ट्रिक फायर है, जो जठराग्नि है, जो तेज़ हो रही है आपके खाने को पचाने के लिए, आपने उस पर 1 गिलास भर के पानी डाल दिया, क्या होगा उस गैस्ट्रिक फायर का? क्या वो खाना पचेगा? बिल्कुल नहीं। खाना खाने के बाद बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है कि भाई हमें तो कुछ लिक्विड चाहिए ही चाहिए, तो आप लंच के बाद 1 गिलास छाछ पी सकते हैं। दही की पतली पतली छाछ बनाइए, उसमें जीरा डालिए, काला नमक डालिए, पुदीना डालिए, इसे पीजिए। और अब मैं वो तरीका बता देती हूँ जिसमें आप लेटे लेटे अपने वज़न को घटा सकते हैं। दोपहर में खाना खाने के बाद हमें इच्छा होती है कि थोड़ी देर सो जाएं, लेकिन वो जो सोना है वो हमारे मोटापे को बढ़ाता है। उसकी जगह एक तरीका बताती हूँ, वो आप कर लीजिए, आपकी नींद की कमी भी दूर हो जाएगी और आपके डाइजेशन पर इसका बहुत अच्छा असर पड़ेगा। 5 मिनट लगेंगे लेकिन आपका खाना जो है वो पूरी तरह से पचेगा, बीमारियां आपसे दूर रहेंगी, मोटापा आपसे दूर रहेगा। दिन का लंच किया आपने, उसके बाद आप थोड़ी देर लेट जाइए। आप कहेंगे अरे वाह, लेटे लेटे भी वज़न कम होता है, ये हमें नहीं पता था। लेकिन लेट के एक ख़ास चीज़ आपको करनी है कि जब आप लेट रहे हैं, पहले आप अपने दाईं करवट लेटिए, यानी राइट हैंड साइड करवट करके लेट जाइए और 8 सांसें लेनी है। नॉर्मल ब्रीदिंग, कोई ज़ोर ज़ोर से गहरी सांसें नहीं, नॉर्मली जैसे आप सांस लेते हैं उस तरीके से सांस लीजिए 8 बार। फिर आप अपने पीठ के बल आ जाइए, सीधे लेट जाइए और 16 बार सांसें लीजिए। आंखें बंद रखिए, पूरे शरीर को एकदम रिलैक्स छोड़ दीजिए और आराम से सांसों को गिनते रहिए। 16 बार आपको ये करना है। और फिर आप अपनी बाईं करवट आ जाइए, लेफ्ट हैंड साइड आ जाइए और 32 सांसें लीजिए। आराम से लेटे लेटे अगर आपने ये काम कर लिया, ये 8, 16, 32 का जो मैजिक है ये आपके डाइजेशन में कमाल का असर लाएगा। खाना पचेगा, फैट जमा नहीं होगा, पेट से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं उनमें आपको फ़ायदा मिलेगा। गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग और जो बर्निंग सेंसेशन होते हैं, उन सब समस्याओं में आपको फ़ायदा मिलेगा। तो है ना आसान सा तरीका लेटे लेटे वज़न घटाने का। और इसके अलावा अगर आप प्राणायाम भी कर लें तो सोने पे सुहागा है। ये जो वीडियो है इसमें मैंने सिर्फ 10 मिनट का प्राणायाम करवाया है। आप इसे रोज़ चलाइए, इसके साथ प्राणायाम कीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मैं हूँ मधु चौधरी और आप इस वक्त योग जर्नी पर हैं। नमस्कार।